राफेल मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सिन्हा जी। सर, आज राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगहों पर जो है कुछ फोटो डाली हैं, ट्वीट किए हैं, सवाल खड़े किए हैं बीजेपी सरकार के ऊपर कि एक घोटाला हुआ है। वो इसी बात को दोहरा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पे जो फोटो डाला है प्रधानमंत्री का, वह राजनीतिक विकृति का सबसे बड़ा नमूना है। राफेल के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के उन सब लोगों को फटकार दिया था, सभी पक्षों को देखकर अपना निर्णय सुनाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 जनपद के लोग अपने आप को देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका समझते हैं। जिन लोगों की जड़ और जमीन इटली के फांसीवाद में हो, वे सभी चीज़ों को उसी फांसीवादी नज़र से देखते हैं। राहुल गांधी नव फांसीवादी नेता हैं। जो फांसीवाद इटली में था, उसकी नवीन शुरुआत वे भारत में कर रहे हैं। उनकी जो भाषा, भंगिमा, तौर तरीका है, वो यही दिखाता कि भारत में नव फांसीवाद जड़ जमाने की कोशिश कर रहा है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि बोफोर्ड सौदे से लेकर और उसके पहले 1949 में जीप के घोटाले में, जिसमें स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ था, और राजीव गांधी के संरक्षण में उनकी माताजी अभी हैं, उनकी जानकारी में जो भ्रष्टाचार हुआ था, देश को बताएं कि राफेल की बात करने वाले राहुल गांधी कि बोफोर्स में और जीप घोटाले में और डिफेंस के जितने डील हुए हैं, उन घोटालों में किस प्रकार से कमीशन खोरी होती थी। नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने के लिए जो सैकड़ों चीज़ों का उत्पादन भारत में करना शुरू किया है, जो विदेश के आर्म्स डीलर को एक धक्का पहुंच रहा है, उसी का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी उनकी उस दर्द को अभिव्यक्त कर रहे हैं, सरकार विरोधी एक अपमानजनक बातों को करके और भ्रम फैलाकर। लेकिन सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर ऐसा किसी चीज़ का डर नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, तो जेपीसी जांच क्यों नहीं करवा देते? देखिए, एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। उनको जो कुछ भी जेपीसी में कहना था, उन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ था। उनके पास चिदम्बरम साहब से लेकर कपिल सिब्बल साहब जैसे बड़े वकील हैं। कांग्रेस पार्टी में वकीलों की संख्या की कमी नहीं है। अगर उनको लगता है कुछ घोटाले में कोई बात है, तो अखबारों में और सोशल मीडिया में डालें। उन्हें किस बात पर किस पंक्ति से आपत्ति है? राफेल सौदे का हर चीज़ पब्लिक डोमेन में है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक एक चीज़ की छानबीन की है। वास्तव में वो देश को भ्रमित करना चाहते हैं और भारत की सुरक्षा का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, अब तो ये इससे भी प्रूफ हो गया कि फ्रांस ने ही इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। तो अगर जब जिसको फायदा हुआ वही न्यायिक जांच करवा रहा है, इसका मतलब ये कुछ तो गड़बड़ी हुई है। देखिए, फ्रांस क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, कांग्रेस पार्टी की जड़ जमीन विदेश में ही रहती है। हमारे देश में हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने जांच की है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी न्यायपालिका का अपमान किया था, न्यायपालिका को लांघने की कोशिश की थी। उसी प्रक्रिया में, उसी परंपरा में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत की न्यायपालिका का अपमान कर रही है, न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय से अधिक महत्वपूर्ण फ्रांस में होने वाली उन्हें जांच नज़र आ रही है। एक समय इटली में होने वाली जांच नज़र आ रही थी। मैं राहुल गांधी से कहूँगा कि इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से अपमानजनक फ़ोटो डाला है, वह देश की राजनीतिक मर्यादा की प्रतिकूल है। वे देश से माफ़ी मांगें और उस फोटो को विड्रॉ करें। अन्यथा मैं यही मानूंगा कि अब नव फांसीवाद के वे भारत में प्रतिनिधि हैं। इस सबके बीच में अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट कर दिया है। उन्होंने भी एक तरह से, भले ही सीधे तौर पर राफेल का जिक्र ना किया हो, लेकिन रक्षा सौदों में दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। उस दौरान जो सौदा हुआ था, उसकी भी वो जाँच करवाने की मांग कर लें तो बहुत बेहतर होगा। और जिन लोगों पर सरकारी निवास से नल की टोटी ले जाने का आरोप नहीं है, तथ्यात्मक प्रमाण है, उनके पास भी ऐसी नैतिकता है कि सौदों के बारे में कुछ बोलें, ये एक अपने आप में आश्चर्य का विषय है। यानी साफ तौर पर राकेश सिन्हा जी का ये कहना है कि कांग्रेस और उसके नेता, खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से फोटो या शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान करने वाला है। उनको तुरंत जो है उसको विड्रॉ करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक तरीके से जब देश के सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है, वहाँ सारे तथ्य आ चुके हैं, तो अब
बेफिजूल का एक विवाद फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और उसके नेता। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।